एक 28 साल का लड़का था। नौकरी करता था, थोड़ा थोड़ा सेविंग करता था और हर रोज सोचता था, कब अमीर बनूंगा। फिर एक दिन उसने अपने दोस्त से एक टिप सुनी, एक ऐसा स्टॉक जो जल्द ही बड़ा धमाका करने वाला था। बिना सोचे समझे उसने अपनी सारी सेविंग्स उस स्टॉक में लगा दी। शुरुआत में सब अच्छा लगा, प्रॉफिट भी दिखा, लेकिन फिर एक दिन बाजार गिर गया और उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। वो टूटा हुआ, हारा हुआ अपने कमरे में बैठा था। तभी उसके पापा ने एक किताब उसकी तरफ बढ़ाई, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। पढ़ते पढ़ते उसे एहसास हुआ, गलती स्टॉक की नहीं थी, मेरी सोच की थी। वो पहली बार समझा कि इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसे लगाने का खेल नहीं है, ये एक सोच है, एक डिसिप्लिन है। आज वही सीख हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको सुनवाएंगे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की ऑडियो बुक, वो भी हिंदी में। अगर आप भी पैसे को लेकर गलतियां कर चुके हैं या करना नहीं चाहते, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह है वित्तीय आजादी की चाबी। लेसन 1, निवेशक और सट्टेबाज में फर्क। पढ़ाई पूरी होते ही रोहित को पहली नौकरी मिल गई थी। तनख्वाह ठीक ठाक थी और सपनों की दुनिया अब धीरे धीरे हकीकत बनने लगी थी। एक दिन ऑफिस से लौटते समय उसके बचपन का दोस्त अर्जुन मिलने आया। बातें करते करते अर्जुन ने रोहित से कहा, भाई तू अब कमा रहा है, पैसे बढ़ाने के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर। मैंने तो 2 महीने में ही डबल कर दिए। रोहित थोड़ा चौंका, डबल 2 महीने में? हाँ भाई, बस थोड़ी रिसर्च, थोड़ी किस्मत और थोड़ा गेम सेंस, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहित को लगा कि उसे भी पीछे नहीं रहना चाहिए। उसने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे, कुछ स्टॉक्स के नाम सुने और अगले ही दिन अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया। शुरुआत में मुनाफा हुआ, फिर घाटा, फिर थोड़ा मुनाफा और फिर बड़ा नुकसान। 1 साल में रोहित ने जितना कमाया था, उसका बड़ा हिस्सा शेयर मार्केट में गवा बैठा। उस रात रोहित अपने कमरे में बैठा था, सिर पकड़कर। अर्जुन ने तो पैसे बना लिए, लेकिन वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। तभी उसने बेंजामिन ग्राहम की किताब दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में सुना। इस किताब की पहली सीख ने उसकी सोच ही बदल दी, निवेशक बनो, सट्टेबाज नहीं। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, एक समझदार निवेशक का असली दुश्मन बाजार नहीं है, बल्कि उसका खुद का व्यवहार है। अब सवाल ये है, निवेशक और सट्टेबाज में फर्क क्या है? सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके इरादे, सोचने का तरीका और फैसले लेने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। सट्टेबाज वह होता है जो बाजार को एक जुए के मैदान की तरह देखता है। वह स्टॉक्स को सिर्फ इस उम्मीद में खरीदता है कि उनका दाम ऊपर जाएगा और वो मुनाफा कमा लेगा। उसकी नजरें खबरों पर होती हैं, सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर होती हैं और वो जल्दी जल्दी खरीदने बेचने में लगा रहता है। वहीं निवेशक वह होता है जो स्टॉक्स को कंपनियों की हिस्सेदारी के रूप में देखता है। वह किसी शेयर को खरीदने से पहले यह सोचता है कि क्या मैं इस कंपनी का मालिक बनना चाहूंगा? क्या इसके बिजनेस में दम है? क्या यह कंपनी आने वाले 5 से 10 सालों में मुनाफा कमाएगी? बेंजामिन ग्राहम ने एक शानदार उदाहरण दिया है, मिस्टर मार्केट का। सोचिए कि आपके पास एक पार्टनर है, मिस्टर मार्केट, जो हर दिन आपके पास आता है और कहता है, भाई आज मैं तुम्हारे शेयर इस कीमत पर खरीदने या बेचने को तैयार हूँ। कुछ दिन वो बहुत उत्साहित होगा और बहुत ऊंची कीमत देगा, और कुछ दिन वो बहुत निराश होगा और बहुत कम कीमत पर डील करेगा, लेकिन वो हर दिन आएगा। अब अगर आप सट्टेबाज हैं, तो आप हर दिन मिस्टर मार्केट की बातों में आएंगे। कभी खुशी में बेचेंगे, कभी डर में खरीदेंगे। लेकिन अगर आप निवेशक हैं, तो आप मिस्टर मार्केट को एक पागल दोस्त की तरह लेंगे, जो कभी कभी बेहतरीन ऑफर देता है
और बाकी दिन आप बस उसे नजरअंदाज कर देंगे। बेंजामिन ग्राहम की यही सीख रोहित के जीवन में बदलाव लाई। उसने सोचना शुरू किया, क्या मैं कंपनी के बारे में समझ रहा हूँ? क्या मैं सिर्फ इस उम्मीद में पैसे डाल रहा हूँ कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा? उसने सीखा कि निवेश का पहला नियम है अपने पैसे की रक्षा करना। मुनाफा कमाना दूसरे नंबर पर आता है। एक और कहानी सुनिए। संगीता एक स्कूल टीचर थी। उसे स्टॉक मार्केट की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन उसने धीरे धीरे अच्छी कंपनियों की स्टडी करनी शुरू की। उसने किसी दोस्त की सलाह पर नहीं, बल्कि खुद के विश्लेषण पर भरोसा किया। उसने टाटा, एशियन पेंट्स और इन्फोसिस जैसी कंपनियों में लंबे समय के लिए निवेश किया। 10 साल बाद जब उसके बेटे की कॉलेज की फीस देनी थी, तो वो बिना चिंता के उन शेयरों को बेच पाई और अच्छा मुनाफा भी हुआ। क्यों? क्योंकि उसने निवेश किया था, सट्टा नहीं। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, अगर आप अपने निवेश के पीछे का कारण नहीं जानते, तो बाजार में पहला गिरावट ही आपको बाहर कर देगा। रोहित ने एक डायरी बनानी शुरू की, जिसमें हर निवेश का कारण लिखा होता। मैं इस कंपनी में निवेश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड आने वाले समय में बढ़ेगी, कंपनी कर्ज मुक्त है और इसका मैनेजमेंट भरोसेमंद है। धीरे धीरे उसकी सोच एक समझदार निवेशक की बनने लगी। अब सवाल उठता है, आप कैसे जानें कि आप निवेश कर रहे हैं या सट्टा? यहाँ कुछ संकेत दिए गए हैं। अगर आप हर दिन शेयर के दाम चेक कर रहे हैं, आप सट्टा कर रहे हैं। अगर आप बिना कंपनी को समझे पैसा लगा रहे हैं, आप सट्टा कर रहे हैं। अगर आप किसी और की सलाह पर आंख बंद करके खरीद रहे हैं, आप सट्टा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कंपनी को समझकर, उसके फंडामेंटल्स देखकर, भविष्य की सोचकर निवेश कर रहे हैं, आप एक समझदार निवेशक हैं। अब बात करते हैं एक्शन पॉइंट्स की। अपने निवेश का उद्देश्य लिखिए। हर स्टॉक खरीदने से पहले लिखिए कि क्यों खरीद रहे हैं। लंबी अवधि की सोच अपनाइए। निवेश 1 से 2 साल की दौड़ नहीं, यह एक मैराथन है। सिर्फ उस चीज में निवेश कीजिए जिसे आप समझते हैं। अगर कंपनी का बिजनेस नहीं समझ आ रहा, तो उससे दूर रहें। दैनिक उतार चढ़ाव से मत घबराइए। बाजार पागल है, लेकिन आप समझदार बनिए। अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। डर और लालच दोनों ही निवेश के दुश्मन हैं। बेंजामिन ग्राहम ने निवेश को एक कला की तरह देखा, जिसमें धैर्य, अनुशासन और समझदारी जरूरी है। रोहित ने भी अब निवेश को लेकर सोच बदल दी थी। वह अब हर स्टॉक को कंपनी की हिस्सेदारी मानकर चलने लगा था। और आज 5 साल बाद वह भले ही करोड़पति न बना हो, लेकिन उसे अपने पैसे और भविष्य पर भरोसा था। अर्जुन अभी भी वही कर रहा था। आज ये स्टॉक, कल वो स्टॉक, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन रोहित अब एक अलग रास्ते पर था। वह था दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का रास्ता। तो आप तय कीजिए, आप मिस्टर मार्केट के रोज के मूड के गुलाम बनेंगे या एक समझदार, शांत और अनुशासित निवेशक। लेसन 2, बाजार के उतार चढ़ाव से कैसे निपटें। मुंबई की एक ऊंची इमारत के 14वें माले पर बैठा आदित्य अपने लैपटॉप स्क्रीन को लगातार घूर रहा था। सुबह 9:15 बजे उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू 12 लाख थी और अब सिर्फ 2 घंटे में वह गिरकर 9.5 लाख पर आ गई थी। चेहरे पर पसीना था, दिल की धड़कन तेज। वह खुद से पूछ रहा था, मैंने कोई गलती की क्या? वहीं उसी शहर के एक दूसरे कोने में 62 साल के रिटायर्ड व्यक्ति श्री वर्मा, जो पिछले 30 वर्षों से निवेश कर रहे थे, चाय की चुस्की लेते हुए अखबार पढ़ रहे थे। उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू भी गिर रही थी, पर उनके चेहरे पर चिंता का एक भी चिन्ह नहीं था। आदित्य और वर्मा जी दोनों ने शेयर मार्केट में निवेश किया था,
लेकिन दोनों की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। क्यों? क्योंकि एक ने बाजार को भावनाओं से भरा तूफान माना, जबकि दूसरे ने उसे एक मौसम की तरह आने जाने वाला चक्र समझा। बेंजामिन ग्राहम बार बार कहते हैं कि बाजार का मूड हर दिन बदलता है, कभी बहुत खुश, कभी बहुत डरपोक। और अगर आप इस उतार चढ़ाव को दिल पर लेंगे तो आप निवेश नहीं कर सकते, आप सिर्फ प्रतिक्रिया करते रहेंगे। यहाँ बाजार की प्रकृति को समझना बेहद जरूरी है। मान लीजिए बाजार एक इंसान है, मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट रोज आपके दरवाजे पर आता है और कहता है, मैं आज तुम्हारी कंपनी की हिस्सेदारी को इस दाम पर खरीदने या बेचने को तैयार हूँ। आज वह बहुत खुश है, इसलिए कीमत ऊंची देगा। कल वह डर गया तो सस्ती कीमत पर सब बेचने को तैयार होगा। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, मिस्टर मार्केट आपका मालिक नहीं है, वह सिर्फ एक सेवक है। उसकी बातों को दिल पर मत लो। अब सवाल उठता है, हम बाजार के इन उतार चढ़ाव से कैसे निपटें? तो आइए एक कहानी से समझते हैं। पूनम एक गृहिणी थी। उसने अपने पति के कहने पर 2018 में 1 लाख रुपए से सिप शुरू किया था। 2020 में कोविड आया, मार्केट धराशायी हो गया। न्यूज चैनल चिल्लाने लगे, मार्केट क्रैश, इन्वेस्टर्स लॉस्ट लैक्स। पूनम घबरा गई। उसका पोर्टफोलियो 25% गिर गया था। वह पैसे निकालना चाहती थी, लेकिन उसके पति ने कहा, याद है तुमने सब्जी मंडी से आलू खरीदा था 15 रुपए किलो में? जब अचानक 25 रुपए हो गए तो तुमने खरीदा नहीं था, लेकिन जब 10 रुपए हुआ तो तुमने 10 किलो खरीद लिए थे। इसी तरह बाजार भी है। गिरावट डरने का नहीं, खरीदारी का समय होता है। पूनम ने हिम्मत रखी, सिप चालू रखी। 2023 आते आते उसका पोर्टफोलियो 3.2 लाख रुपए का हो गया। अब समझिए, मिस्टर मार्केट पागल हो सकता है, लेकिन हमें नहीं होना है। बेंजामिन ग्राहम ने बाजार की गिरावट को योर बेस्ट फ्रेंड बताया है, बशर्ते आप भावनाओं पर काबू रख सकें। एक और उदाहरण लेते हैं, 2008 का मार्केट क्रैश। बहुत से लोग डर कर अपने शेयर बेच बैठे। इन्फोसिस, HDFC और टाटा मोटर्स जैसे शेयरों को छोड़ दिया गया। लेकिन जो समझदार निवेशक थे, जिन्होंने कंपनी के फंडामेंटल्स देखे, उन्होंने उस वक्त खरीदा। आज वही लोग करोड़पति हैं। तो बाजार के उतार चढ़ाव से निपटने के लिए जरूरी है कुछ माइंड टूल्स अपनाना। मार्केट को नॉइज की तरह समझिए, हर दिन की खबर, गिरावट, तेजी, ये सब शोर है। अगर आप हर शोर में दौड़ेंगे तो मंजिल भूल जाएंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू पर ध्यान दें, किसी कंपनी की असली कीमत क्या है? क्या उसका बिजनेस मुनाफा कमा रहा है? क्या उसका कर्ज बहुत ज्यादा है? यही बातें तय करेंगी कि वह स्टॉक अच्छा है या नहीं, न कि सिर्फ उसकी कीमत। इमोशन को अलग रखिए, डर में बेच देना और लालच में खरीद लेना निवेश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लॉन्ग टर्म विजन रखें, बाजार में गिरावट आएगी, यह तय है। लेकिन अगर आपकी सोच लंबी है तो आप इन उतार चढ़ाव को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। आइए अब एक छोटे से विचार प्रयोग से बात करें। मान लीजिए आपको एक खेत खरीदना है जो हर साल आम देता है। एक दिन कोई आकर कहता है, तुम्हारा खेत आज 5 लाख का हो गया। अगले दिन वही कहता है, अब सिर्फ 3 लाख का। क्या आप खेत बेचना शुरू कर देंगे? नहीं न, क्योंकि आप जानते हैं कि खेत फल देगा सालों साल तक। तो फिर शेयर क्यों बेचते हैं? आपका निवेश भी एक बिजनेस की तरह है, वो हर साल कुछ रिटर्न देगा। लेकिन अगर आप हर दिन उसकी कीमत देखेंगे और घबराएंगे तो आप असली फायदा कभी नहीं उठा पाएंगे।
अब बात करते हैं कुछ एक्शन पॉइंट्स की, ताकि आप मिस्टर मार्केट के उतार चढ़ाव से जीत सकें। प्राइस नहीं, वैल्यू पर ध्यान दें। हर दिन की कीमत मायने नहीं रखती, कंपनी की असली वैल्यू मायने रखती है। सिप को जारी रखें, बाजार गिरे या बढ़े, सिप आपको औसत मूल्य पर निवेश करने में मदद करता है। इमरजेंसी फंड बनाए रखें, अगर जरूरत पड़ने पर आपको निवेश बेचना पड़ता है तो नुकसान होता है। एक 6 महीने का फंड रखें। पोर्टफोलियो को बार बार मत देखें, हफ्ते में एक बार काफी है। हर दिन देखेंगे तो भावनाएं हावी होंगी। अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी समझें, अगर आपको गिरावट में नींद नहीं आती तो हो सकता है आप ज्यादा रिस्क ले रहे हों। बेंजामिन ग्राहम ने ये बहुत साफ कहा, द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम एंड इवन हिज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। शेयर बाजार की लहरों को आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपने जहाज को मजबूती से चला सकते हैं। वर्मा जी को देखिए, उन्होंने बाजार को कभी दिल से नहीं लगाया। उनके लिए यह एक साधन था, पैसा बढ़ाने का, न कि भावना में बहने का। और यही बात बेंजामिन ग्राहम बार बार कहते हैं, बाजार आपका दोस्त है, लेकिन उसे समझदारी से हैंडल करना आपकी जिम्मेदारी है। तो अब फैसला आपका है, आप हर गिरावट में बेचेंगे या उस वक्त खरीदेंगे जब और लोग डर रहे हों। आप घबराकर मिस्टर मार्केट की बातें मानेंगे या शांत होकर अपने प्लान पर टिके रहेंगे। याद रखिए, निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और उतार चढ़ाव इस दौड़ का हिस्सा हैं, बाधा नहीं। लेसन 3, सुरक्षा का मार्जिन क्या है और क्यों जरूरी है। साल 2001 की बात है। दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला विशाल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके मुंबई में नौकरी करने आया था। तनख्वाह अच्छी थी, सपने और भी बड़े। कुछ ही महीनों में वह शेयर मार्केट से आकर्षित हो गया। एक दिन उसके ऑफिस के साथी ने उसे कहा, ये देखो, ये स्टॉक 200 रुपए में मिल रहा है, अगले हफ्ते 300 रुपए हो जाएगा, फटाफट खरीद लो। विशाल ने बिना सोचे 50,000 रुपए उस स्टॉक में लगा दिए। हफ्ते भर में वो स्टॉक 300 रुपए नहीं, 120 रुपए पर आ गया। विशाल का पैसा आधा हो गया। वो परेशान था, समझ नहीं पा रहा था कि गलती कहाँ हुई। उसी समय उसने एक किताब खरीदी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। किताब के तीसरे अध्याय में जो शब्द उसने पहली बार सुना, वही उसकी सोच और उसके पैसे की दिशा बदलने वाला था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बेंजामिन ग्राहम ने लिखा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निवेश का सबसे मौलिक और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है क्या? सोचिए, आप एक पुल पार करने वाले हैं जो थोड़ा पुराना हो चुका है। वह पुल 10 टन वजन सह सकता है। अगर आपकी गाड़ी का वजन 9.9 टन है तो आप उस पुल पर चलेंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी सिर्फ 5 टन की हो, तब आप निश्चिंत होकर चलेंगे, क्योंकि आपके पास एक सेफ्टी मार्जिन है। यही सिद्धांत निवेश में भी लागू होता है। जब आप किसी शेयर या संपत्ति में निवेश करते हैं तो आप उसकी असली कीमत, इंट्रिंसिक वैल्यू का अनुमान लगाते हैं। लेकिन हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है। इसलिए अगर कोई शेयर आपको उसकी असली कीमत से बहुत कम में मिल रहा है तो वही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कंपनी की असली कीमत 500 रुपए है और वह बाजार में 300 रुपए में मिल रही है, तो 200 रुपए का फर्क आपका सेफ्टी मार्जिन है। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि बाजार अनिश्चित है। बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं। हमारा आकलन गलत हो सकता है, लेकिन अगर हम सस्ते में खरीद रहे हैं तो हम रिस्क कम कर रहे हैं और रिवॉर्ड को ज्यादा। बेंजामिन ग्राहम बार बार यही कहते हैं,
प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट। यानी कि जो कीमत आप दे रहे हैं वह मायने नहीं रखती अगर आप यह नहीं जानते कि बदले में आपको क्या मिल रहा है। अब आइए एक कहानी से इसे समझते हैं। मीनाक्षी एक कॉलेज प्रोफेसर थी। उसे निवेश की बहुत ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन उसने ठान लिया कि वह बिना सीखे पैसा नहीं लगाएगी। उसने पढ़ना शुरू किया और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट उसे बहुत पसंद आया। उसने 10 कंपनियां चुनी और उनमें से सिर्फ 3 ऐसी थीं जो उसे उनकी असली कीमत से 40-50% कम दाम में मिल रही थीं। उसने उन 3 में निवेश किया और बाकी को छोड़ दिया, चाहे वो कितने भी ट्रेंडिंग क्यों न हो। 5 साल बाद वही 3 स्टॉक्स ने उसे 200% रिटर्न दिया। बाकी जिनको उसने छोड़ा था वो या तो डाउन हो चुके थे या वहीं के वहीं। उसकी समझ साफ थी, मैं पैसे कमाने नहीं, पैसे गंवाने से बचने आई हूं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है भविष्य की अनिश्चितता को ध्यान में रखकर खुद को सुरक्षित रखना। आप कभी भी भविष्य को सटीक रूप से नहीं देख सकते। कोई कंपनी आज बढ़ रही है, कल फेल भी हो सकती है। लेकिन अगर आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखा है तो नुकसान की संभावना कम हो जाती है। एक और उदाहरण देखें। कल्पना कीजिए आप एक पुरानी कार खरीद रहे हैं। मार्केट में उस कार की कीमत 2 लाख रुपए है। आप उसे 1.2 लाख रुपए में खरीद पा रहे हैं, तो आपके पास 80,000 रुपए का सुरक्षा कवच है। अब अगर उस कार में कुछ मामूली मरम्मत भी करनी पड़ी तो आप अब भी फायदे में रहेंगे। लेकिन अगर आप वही कार 2.2 लाख रुपए में खरीदे तो जरा सी भी गड़बड़ आपको भारी पड़ सकती है। स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। वॉरेन बफेट, जो बेंजामिन ग्राहम के छात्र रहे हैं, उन्होंने एक बार कहा था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो सिद्धांत है जिससे मैंने सबसे ज्यादा पैसे बनाए हैं। उन्होंने हमेशा उन कंपनियों में निवेश किया जो उनकी असली कीमत से काफी कम में मिल रही थीं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2 चीजों से आता है। सही मूल्यांकन, वैल्यूएशन, आपको कंपनी की असली वैल्यू का अंदाजा होना चाहिए। सही मूल्य, प्राइस, आपको वह कंपनी सस्ते में खरीदने को मिलनी चाहिए। अब ये कैसे पता लगाएं कि कोई शेयर सस्ता है? इसके लिए आपको कंपनी के फंडामेंटल्स देखने होंगे। क्या कंपनी मुनाफा कमा रही है? क्या उसका कर्ज ज्यादा है? क्या उसका प्रोडक्ट सेवा आने वाले समय में जरूरी रहेगा? क्या उसका मैनेजमेंट भरोसेमंद है? अगर जवाब हाँ में है और शेयर की कीमत उसकी वैल्यू से बहुत कम है तो वहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो सकता है। अब कुछ एक्शन पॉइंट्स जिन्हें आप तुरंत अपनाकर अपनी निवेश रणनीति को मजबूत बना सकते हैं। हमेशा वैल्यू देखें, सिर्फ कीमत नहीं। जो सस्ता दिख रहा है वो जरूरी नहीं कि अच्छा निवेश हो। सस्ता वो है जिसकी असली कीमत उससे कहीं ज्यादा हो। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना सीखिए। इसके लिए DCF मॉडल, PE रेशियो, रो जैसी चीजों की मदद ली जा सकती है, लेकिन आसान भाषा में समझें और निवेश में जल्दबाजी न करें। कम से कम 25-30% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें। अगर आपको लगता है कि किसी स्टॉक की वैल्यू 500 रुपए है तो 350 रुपए या उससे कम पर ही खरीदे। भविष्य की अनिश्चितता को स्वीकार कीजिए। निवेश में गलतियां होंगी, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी से आप उन्हें झेल सकते हैं। कभी भी ट्रेंड पर न दौड़ें। भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है अकेले समझदारी से चलना। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, The function of the margin of safety is, in essence, that of rendering unnecessary and accurate estimate of the future. यानी अगर आपने सेफ्टी मार्जिन रखा है तो आपको भविष्य की एकदम सटीक भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं।
शेयर बाजार भविष्य को लेकर सपने बेचता है, लेकिन समझदार निवेशक वही होता है जो उन सपनों में सुरक्षा की चादर लेकर चलता है। विशाल, जिसने इस किताब से ये सीख ली, अब कभी भी बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी के निवेश नहीं करता। वह कहता है, मैं अब मुनाफा पाने के लिए नहीं, सिर्फ नुकसान से बचने के लिए निवेश करता हूँ, और यही सबसे बड़ा मुनाफा है। तो अगली बार जब आप किसी स्टॉक में पैसा लगाने जाएं, खुद से एक ही सवाल पूछिए, क्या इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी है? अगर जवाब हाँ है, तभी आगे बढ़िए, नहीं तो रुक जाइए, क्योंकि शेयर बाजार में सबसे समझदार वही होता है जो नहीं करने का फैसला भी उतनी ही समझदारी से लेता है जितना करने का। लेसन 4, समझदारी से स्टॉक्स कैसे चुने, मूल्य बनाम मूल्यांकन। शरद बचपन से ही होशियार था। गणित उसका पसंदीदा विषय था और कॉलेज में वो टॉपर था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही वह शेयर मार्केट के बारे में जानने लगा। उसके रूममेट अमित ने एक दिन उसे बताया, भाई ये देखो, एक स्टॉक है, 70 रुपए में मिल रहा है, अगले हफ्ते 90 रुपए हो जाएगा। मार्केट में बस यही करना है, सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो। शरद ने सोचा, बिल्कुल आसान है। उसने उस स्टॉक को 70 रुपए में खरीदा, लेकिन अगले हफ्ते वो 90 रुपए नहीं, 60 रुपए हो गया, फिर 50 रुपए, और धीरे धीरे 30। उसने सोचा, मैंने तो सस्ते में खरीदा था, फिर भी घाटा हुआ। क्या कीमत ही सब कुछ नहीं होती? यहीं से शुरू होती है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की सबसे जरूरी सीखों में से एक, मूल्य और मूल्यांकन का फर्क समझना। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट। कीमत वह है जो आप चुकाते हैं और मूल्य वह है जो आप वास्तव में प्राप्त करते हैं। इस वाक्य में सारा निवेश छिपा है। अब इसे एक आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक मोबाइल खरीदना चाहते हैं। एक दुकान पर वो 40,000 रुपए का मिल रहा है और दूसरी दुकान में वही मोबाइल 28,000 रुपए में मिल रहा है। मोबाइल वही है, उसकी वैल्यू समान है, फर्क है तो सिर्फ प्राइस में। लेकिन अगर कोई आपको एक खराब मोबाइल 15,000 रुपए में बेच रहा है, तो क्या वह सस्ता हुआ? नहीं, क्योंकि उस कीमत पर भी वह उस मूल्य का नहीं है। अब यही सिद्धांत स्टॉक्स पर लागू होता है। किसी स्टॉक की कीमत बाजार तय करता है, लेकिन उसकी असली कीमत यानी वैल्यू उसकी कमाई, उसका बिजनेस मॉडल, उसका प्रबंधन और भविष्य की संभावनाएं तय करती हैं। तो एक स्मार्ट निवेशक को यह समझना चाहिए कि कोई स्टॉक सस्ता है या महंगा सिर्फ उसकी मूल्यांकन से तय होता है, न कि सिर्फ प्राइस टैग से। यहाँ दो शब्दों में बहुत फर्क है। चीप स्टॉक, सस्ता स्टॉक जिसकी कीमत कम है। अंडरवैल्यूड स्टॉक, कम मूल्यांकित स्टॉक जिसकी कीमत उसकी असली वैल्यू से कम है। बेंजामिन ग्राहम हमें सिखाते हैं कि हमें सस्ता नहीं, कम मूल्यांकित स्टॉक ढूंढना चाहिए। अब शरद ने इस सीख को अपनाया। उसने सोचना शुरू किया, क्या मैं सिर्फ 50 रुपए के स्टॉक्स देख रहा हूं, या मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि 50 रुपए में मुझे क्या मिल रहा है? इसका उत्तर उसे एक कहानी में मिला। एक किसान था, रामलाल। उसके पास 2 बैल थे, एक बूढ़ा और बीमार और दूसरा जवान और ताकतवर। एक व्यापारी आया और बोला, दोनों एक ही कीमत के हैं, 10,000। कोई भी व्यक्ति बूढ़े बैल को देखकर बोलेगा ये महंगा है, और जवान बैल को देखकर कहेगा ये तो सस्ता है। क्यों? क्योंकि दोनों की वास्तविक उपयोगिता अलग है, काम करने की क्षमता अलग है, भविष्य में लाभ कमाने की संभावना अलग है। तो सिर्फ कीमत देखना मूर्खता है। असली बुद्धिमत्ता है मूल्य को पहचानना।
इसीलिए जब आप स्टॉक्स चुनें तो इन चीजों पर ध्यान दें। कंपनी का बिजनेस मॉडल, क्या यह कंपनी एक ऐसा उत्पाद या सेवा बेच रही है जिसकी मांग आने वाले वर्षों में बनी रहेगी। कमाई की स्थिरता, क्या कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है या उसका मुनाफा एक झटके में आता और चला जाता है। ऋण का स्तर, क्या कंपनी कर्ज के नीचे दबी है या वह अपने बलबूते पर चल रही है। प्रबंधन की ईमानदारी, क्या कंपनी के लीडर्स भरोसेमंद हैं, क्या वे शेयरधारकों के हित में काम करते हैं। वैल्यूएशन मैट्रिक्स जैसे पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स, पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक, रो, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब संकेत देते हैं कि कोई स्टॉक अपनी वैल्यू से ऊपर है या नीचे। अब एक और दिलचस्प उदाहरण लीजिए। मान लीजिए दो कंपनियां हैं। कंपनी ए शेयर की कीमत 200 रुपए और कमाई 20 रुपए प्रति शेयर, पीई रेशियो 10। कंपनी बी शेयर की कीमत 100 रुपए और कमाई 2 रुपए प्रति शेयर, पीई रेशियो 50। सिर्फ कीमत से देखने पर लगेगा कि बी सस्ती है, लेकिन असल में ए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी दे रही है। बेंजामिन ग्राहम यही कहते हैं, लुक फॉर वैल्यू नॉट फॉर प्राइस। अब बात करते हैं एक्शन पॉइंट्स जो आपके निवेश निर्णयों को और बेहतर बनाएंगे। हर स्टॉक को ऐसे देखें जैसे आप पूरी कंपनी खरीद रहे हों। क्या आप उसके मालिक बनना चाहेंगे? वैल्यूएशन से पहले प्राइस न देखें। पहले कंपनी की वैल्यू पता करें, फिर देखें कि मार्केट उसे किस प्राइस पर बेच रहा है। फाइनेंशियल रेशियोज को समझें। पीई, पीबी, रो जैसे टूल्स का सही उपयोग करके पता लगाएं कि कोई कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। ट्रेंड पर मत चलिए, जांचिए कि क्या आप स्टॉक की असली वैल्यू से सस्ता खरीद रहे हैं। इमोशन से नहीं, लॉजिक से निवेश करें। स्टॉक ऊपर जा रहा है इसलिए खरीदना गलत है। स्टॉक सस्ता है और कंपनी अच्छी है इसलिए खरीदना सही है। बेंजामिन ग्राहम एक बात बार बार दोहराते हैं, The intelligent investor is a realist who sells to optimists and buys from pessimists। यानी समझदार निवेशक वो है जो बाजार में उम्मीदों से नहीं, सच्चाई से चलता है। शरद, जो पहले कीमत देखकर खरीदता था, अब वैल्यू देखकर खरीदता है। वह कहता है, अब मैं सस्ता नहीं खरीदता, समझदारी से खरीदता हूँ। और यही है दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की असली पहचान। तो अब आप तय कीजिए, अगली बार जब आप किसी स्टॉक में निवेश करेंगे तो आप कीमत देखेंगे या मूल्य। क्या आप भीड़ के पीछे चलेंगे या अपना खुद का सोच समझकर रास्ता चुनेंगे? अब बारी है अगले पाठ की, जो बेंजामिन ग्राहम की सोच का एक और मजबूत स्तंभ है। लेसन 5, रक्षात्मक बनाम उद्यमी निवेशक, अपनी पहचान कैसे तय करें। बेंजामिन ग्राहम यही कहते हैं, लुक फॉर वैल्यू नॉट फॉर प्राइस। अब बात करते हैं एक्शन पॉइंट्स जो आपके निवेश निर्णयों को और बेहतर बनाएंगे। हर स्टॉक को ऐसे देखें जैसे आप पूरी कंपनी खरीद रहे हों। क्या आप उसके मालिक बनना चाहेंगे? वैल्यूएशन से पहले प्राइस न देखें। पहले कंपनी की वैल्यू पता करें, फिर देखें कि मार्केट उसे किस प्राइस पर बेच रहा है। फाइनेंशियल रेशियोज को समझें। पीई, पीबी, रो जैसे टूल्स का सही उपयोग करके पता लगाएं कि कोई कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। ट्रेंड पर मत चलिए, जांचिए कि क्या आप स्टॉक की असली वैल्यू से सस्ता खरीद रहे हैं। इमोशन से नहीं, लॉजिक से निवेश करें। स्टॉक ऊपर जा रहा है इसलिए खरीदना गलत है। स्टॉक सस्ता है और कंपनी अच्छी है इसलिए खरीदना सही है। बेंजामिन ग्राहम एक बात बार बार दोहराते हैं, The intelligent investor is a realist who sells to optimists and buys from pessimists। यानी समझदार निवेशक वो है जो बाजार में उम्मीदों से नहीं,
सच्चाई से चलता है। शरद, जो पहले कीमत देखकर खरीदता था, अब वैल्यू देखकर खरीदता है। वह कहता है, अब मैं सस्ता नहीं खरीदता, समझदारी से खरीदता हूँ। और यही है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की असली पहचान। तो अब आप तय कीजिए, अगली बार जब आप किसी स्टॉक में निवेश करेंगे तो आप कीमत देखेंगे या मूल्य? क्या आप भीड़ के पीछे चलेंगे या अपना खुद का सोच समझकर रास्ता चुनेंगे? अब बारी है अगले पाठ की, जो बेंजामिन ग्राहम की सोच का एक और मजबूत स्तंभ है। लेसन 5, रक्षात्मक बनाम उद्यमी निवेशक, अपनी पहचान कैसे तय करें। एक छोटे शहर में एक लड़का था, नाम था नवीन। शांत स्वभाव, मेहनती, लेकिन पैसों को लेकर हमेशा चिंतित। उसे बचपन से सिखाया गया था कि पैसा कमाना मुश्किल है और गंवाना बहुत आसान। इसलिए जब पहली बार उसे नौकरी मिली और उसके खाते में कुछ पैसे जमा हुए तो उसने सोचा, अब इन पैसों को ऐसे लगाना है कि भविष्य सुरक्षित हो जाए। वहीं उसी शहर में राहुल नाम का एक लड़का था, नवीन का बचपन का दोस्त। तेज-तर्रार, रिस्क लेने वाला, हर चीज में कुछ नया तलाशने वाला। दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन दोस्ती गहरी थी। एक दिन नवीन और राहुल की बात हो रही थी। नवीन बोला, यार मैं सोच रहा हूँ म्यूचुअल फंड में सिप करूं। थोड़ा थोड़ा निवेश, रिस्क भी कम। राहुल हंसने लगा, तू हमेशा इतना डराडरा क्यों रहता है? स्टॉक मार्केट में घुस, खुद रिसर्च कर, बड़े पैसे बनते हैं वहां। नवीन ने धीरे से कहा, राहुल मैं फालतू का रिस्क नहीं ले सकता। जो कमाया है वो बचाना चाहता हूँ। और यहीं पर बेंजामिन ग्राहम के दो सबसे अहम निवेशक टाइप सामने आते हैं, रक्षात्मक डिफेंसिव निवेशक और उद्यमी एंटरप्राइजिंग निवेशक। अब जरा समझते हैं इन दोनों को कहानी के माध्यम से। रक्षात्मक निवेशक, नवीन की राह। रक्षात्मक निवेशक वो होता है जो पैसा बचाने को प्राथमिकता देता है। उसके लिए पूंजी की सुरक्षा, कैपिटल प्रेजर्वेशन सबसे बड़ी बात होती है। नवीन की दिनचर्या में स्टॉक्स के चार्ट देखना नहीं था। उसे कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ना नहीं आता था और न ही वो घंटों रिसर्च कर सकता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो निवेश नहीं कर सकता। उसने ग्राहम की सलाह मानी। अगर आप रक्षात्मक निवेशक हैं, तो आपको ऐसे साधन चुनने चाहिए जो स्थिर, भरोसेमंद और लंबे समय तक लाभ देने वाले हों। इसलिए नवीन ने निम्नलिखित रणनीति अपनाई। सिप के जरिए इंडेक्स फंड्स में निवेश, क्योंकि ये बाजार के औसत प्रदर्शन को फॉलो करते हैं। एफडीज, पीपीएफ और सरकारी बॉन्ड्स में हिस्सा, कम रिटर्न लेकिन सुरक्षा पक्की। इमरजेंसी फंड, 3 महीने की सैलरी अलग रखी ताकि अगर नौकरी जाए तो भी घर चल सके। टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ताकि जोखिम कम हो। उद्यमी निवेशक, राहुल की राह। अब बात करते हैं राहुल की। वो हर सुबह स्टॉक मार्केट के एप्स खोलकर देखता, यूट्यूब पर कंपनी एनालिसिस वीडियो देखता, फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ता और अपने पैसे को बढ़ाने के नए नए मौके तलाशता। राहुल को जोखिम लेने से डर नहीं लगता था, लेकिन वह लापरवाह नहीं था। उद्यमी निवेशक का मतलब ये नहीं कि आप जुआ खेलें, बल्कि इसका मतलब है आप लगातार सीखते हैं, रिसर्च करते हैं और एक सक्रिय निवेशक की तरह सोचते हैं। राहुल की रणनीति, डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, लेकिन किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले वह कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट ग्रोथ, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आदि पढ़ता। अंडरवैल्यूड स्टॉक्स की तलाश, बेंजामिन ग्राहम की तरह वह कंपनियों की आंतरिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू और बाजार भाव, मार्केट प्राइस का अंतर देखता। मार्केट फ्लक्चुएशंस को अवसर मानना, जब बाजार गिरता राहुल खुश होता, अब डिस्काउंट में चीजें मिलेंगी। पोर्टफोलियो को खुद मैनेज करना, वो अपने स्टॉक्स का परफॉर्मेंस हर हफ्ते ट्रैक करता।
राहुल का मकसद था औसत से बेहतर रिटर्न कमाना, लेकिन वो जानता था कि इसके लिए मेहनत, धैर्य और सही फैसले जरूरी हैं। आपका निवेशक स्वभाव क्या कहता है? बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, कोई भी तरीका गलत नहीं है, लेकिन सबसे बुरा फैसला तब होता है जब आप अपनी प्रकृति को न समझकर गलत निवेश शैली अपनाते हैं। अगर आप नवीन की तरह हैं, रिस्क से डरते हैं, मार्केट को लेकर घबराहट होती है, रिसर्च में समय नहीं दे सकते, तो आप रक्षात्मक निवेशक हैं। आपके लिए बेहतर है इंडेक्स फंड्स, बॉन्ड्स, सिप्स और लंबे समय का अनुशासित निवेश। अगर आप राहुल की तरह हैं, सीखने में रुचि है, रिस्क को समझकर लेने की क्षमता है, बाजार की चाल समझना पसंद है, तो आप उद्यमी निवेशक हैं। आपके लिए सही है स्टॉक्स में एक्टिव रिसर्च, वैल्यू इन्वेस्टिंग और इंडस्ट्री एनालिसिस। एक तीसरी राह, दोनों का संतुलन। अब सोचिए, क्या एक इंसान दोनों हो सकता है? बिल्कुल। मनीष नाम का एक और पात्र इस कहानी में आता है। वो आईटी सेक्टर में काम करता है, सप्ताह के 5 दिन ऑफिस, लेकिन सप्ताहांत में वो कुछ घंटे कंपनी रिपोर्ट पढ़ने में लगाता है। उसने अपनी सैलरी का 70% हिस्सा इंडेक्स फंड्स और डेट फंड्स में डाला, सुरक्षित निवेश। बाकी 30% हिस्सा उसने कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में लगाया, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी आदि। यानी वो कोर और सैटेलाइट अप्रोच अपनाता है। कोर बेसिक पोर्टफोलियोज सुरक्षित है, सैटेलाइट थोड़ा रिस्क वाला हिस्सा उसके अंदर के उद्यमी को संतुष्ट करता है। एक्शन पॉइंट्स, अपने अंदर के निवेशक को पहचानो, अपना स्वभाव समझो। क्या आप रिस्क से घबराते हैं या उसे समझते हैं? समय की उपलब्धता देखो, क्या आप रोज निवेश का अध्ययन कर सकते हैं? जानकारी का स्तर मापो, क्या आप बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हैं? भावनाओं पर नियंत्रण है या नहीं? क्या बाजार गिरने पर आप घबरा जाते हैं या खरीदने का मौका समझते हैं? अगर इन सवालों का जवाब आप ईमानदारी से देते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि आप नवीन हैं, राहुल हैं या मनीष। निवेश कोई प्रतियोगिता नहीं है जहां हर किसी को पहले आना है। यह एक यात्रा है जहां आपकी मंजिल आपकी ही बनाई हुई होती है। बेंजामिन ग्राहम ने एक बेहद सरल लेकिन सटीक बात कही थी। द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम एंड इवन हिज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। आपका निवेश स्टाइल वही होना चाहिए जो आपकी सोच, भावनाओं और समय से मेल खाता हो। तो अगली बार जब आप निवेश की सोचें, तो खुद से पूछिए, क्या मैं रक्षात्मक निवेशक हूँ, उद्यमी हूँ या दोनों का संयोजन? क्योंकि एक बार आपने खुद को समझ लिया, तो निवेश की राह भी आसान हो जाएगी और भविष्य भी सुरक्षित। लेसन 6, भावनात्मक अनुशासन निवेश में सबसे बड़ी ताकत। एक पुरानी कहावत है, समय और धैर्य सबसे बड़े योद्धा हैं, लेकिन निवेश की दुनिया में एक तीसरा योद्धा होता है, भावनात्मक अनुशासन। दिल्ली का रहने वाला 35 साल का राजेश एक सरकारी नौकरी में था और पहली बार उसने शेयर बाजार में हाथ आजमाया था। एक्शन पॉइंट्स, नियम बनाएं और उनका पालन करें। सिप, एसेट एलोकेशन, रीबैलेंसिंग, इन सब के लिए पहले से प्लान करें और भावनाओं से परे रहकर उस पर अमल करें। घबराएं नहीं, समझें। जब बाजार गिरे तब खुद से पूछें, क्या कंपनी बदली है या सिर्फ माहौल? हर निवेश से पहले एक चिट लिखें, मैं ये निवेश क्यों कर रहा हूँ, ताकि डर और लालच के समय आप उस कारण को याद कर सकें। बाजार के उतार चढ़ाव को सामान्य माने, जैसे गर्मी सर्दी आती है वैसे ही बाजार ऊपर नीचे होता है। किसी बुद्धिमान निवेशक ने कहा था,
इमोशनल डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। आप जितना कम प्रतिक्रिया देंगे उतना बेहतर निवेशक बनेंगे। लेसन 7, दीर्घकालिक दृष्टिकोण असली धन कैसे बनता है। बिहार के एक छोटे से कस्बे से निकलकर राधा नाम की एक लड़की मुंबई पहुंची। बचपन में उसके पिता की साइकिल की दुकान थी। पैसे बहुत सीमित थे, लेकिन एक बात उन्होंने सिखाई, बेटा कोई भी बड़ा सपना रातों रात पूरा नहीं होता। राधा को ये बात दिल से लग गई थी। जब उसकी पहली नौकरी लगी तो सैलरी थी सिर्फ 22,000 रुपए प्रति महीना, पर उसने ठान लिया कि हर महीने 3,000 रुपए का निवेश करेगी। वो चाहती थी कि एक दिन उसके पास इतना पैसा हो कि उसे किसी पर निर्भर न रहना पड़े। उसने म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ा, सिप शुरू की और हर महीने निवेश करती रही, बिना रुके, बिना घबराए। कई बार ऑफिस में लोग बोलते, क्या फालतू की चीजों में पैसे डालती है, थोड़ा एंजॉय भी कर, आईफोन ले, ट्रिप पर चल। लेकिन राधा मुस्कुराकर कहती, मैं अपने भविष्य का आईफोन बना रही हूँ। 10 साल बीते, 3,000 रुपए हर महीने, कुल निवेश 3 रुपए 60 पैसे लाख, रिटर्न रहा 15% सालाना। आज उसका पोर्टफोलियो 8 लाख रुपए से ऊपर पहुंच चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब वह हर साल अपनी सैलरी बढ़ने पर सिप भी बढ़ाती रही, धीरे धीरे 3,000 से 10,000 हुई। 20 साल में वह करोड़पति बन चुकी थी, बिना किसी लॉटरी, बिना किसी ट्रेडिंग के। यही है दीर्घकालिक दृष्टिकोण का जादू। बेंजामिन ग्राहम और वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज निवेशक हमेशा कहते हैं, शेयर बाजार एक ऐसी मशीन है जो धैर्यवानों से पैसा लेकर अधीर लोगों को देती है। आप सोच सकते हैं, इतने साल कौन इंतजार करे? लेकिन सोचिए, अगर आप 30 साल के हैं और 60 की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं, तो आपके पास 30 साल हैं। अगर हर महीने 5,000 रुपए भी 15% रिटर्न पर लगाएं, तो 30 साल में ये हो सकते हैं 1 रुपया 70 पैसे करोड़। अगर 10,000 रुपए लगाएं, 3 रुपए 40 पैसे करोड़। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने समय को अपने पक्ष में कर लिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा, कंपाउंडिंग। एक्शन पॉइंट्स: छोटे निवेश से शुरुआत करें, लेकिन लगातार करें। राशि कम हो सकती है, लेकिन समय बड़ा होना चाहिए। सिप को लाइफस्टाइल की तरह अपनाएं। जैसे बिजली का बिल, वैसे ही हर महीने निवेश भी जरूरी माने। गोल सेटिंग करें, क्यों निवेश कर रहा हूँ, इसका उत्तर लिखें। रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, घर, ताकि बीच में रास्ता न भटके। हर गिरावट को अवसर समझें। दीर्घकालिक सोच कहती है, कम कीमतों पर खरीदो, अधिक कीमतों पर बेचो, लेकिन बेचो तब जब आपको वाकई जरूरत हो। ट्रैकिंग से ज्यादा ट्रस्ट जरूरी है। हर दिन अपने पोर्टफोलियो का नंबर देखने से बेहतर है उस पर भरोसा करना और समय देना। याद रखिए, निवेश कोई आज की बाजी नहीं, यह कल की आजादी है। और वो आजादी सिर्फ उसी को मिलती है जो इंतजार करना जानता है। दोस्तों, आपने अभी तक सुना बेंजामिन ग्राहम की अमर किताब दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का सार, वो भी एक सरल, कहानी भरे और भावनात्मक अंदाज में। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक फिलॉसफी है जो समय के हर तूफान में टिके रहने का साहस देती है। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या आप भी उन्हीं लाखों लोगों की भीड़ में रहना चाहते हैं जो शेयर मार्केट को एक जुआ समझते हैं? या फिर आप उस अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल होना चाहेंगे जो धैर्य, अनुशासन और समझदारी से असली संपत्ति का निर्माण करता है? अगर आपका जवाब दूसरा है, तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ने का। इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपने इससे कुछ भी नया सीखा है। कमेंट में बताइए, मैं एक बुद्धिमान निवेशक बनना चाहता हूं, ताकि हम जान सकें कि आप भी इस सफर में हमारे साथ हैं।
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली किताब का सार, अगली सीख, अगली प्रेरणा आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को अपने किसी दोस्त, भाई या परिवारजन को भेजिए जो निवेश करता है या करना चाहता है। हो सकता है यही वीडियो उनकी जिंदगी बदल दे। और याद रखिए, निवेश का असली खेल तेज दौड़ने का नहीं, लंबे समय तक टिके रहने का है।